खंबा घड़ी। मैं हूँ राधिका सुबानी और आज के वीडियो में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कुछ वन लाइनर्स शेयर करूंगी और साथ में मैं उन्हें लिखती भी जाऊंगी। मेरे साथ आप उन्हें रिपीट कीजिए और इसी वीडियो में लर्न कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अब इस आंदोलन के शुरू होते ही गांधी जी और सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया और इन नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया वह ऑपरेशन 0R कहलाता है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर सैयद महमूद, आचार्य कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें अहमदनगर में रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना में नजरबंद किया गया। प्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया, लेकिन जयप्रकाश नारायण जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए और 1942 में उन्होंने आजाद दस्ता का गठन किया। इस समय करो या मरो का नारा प्रसिद्ध हुआ। अब बहुत से वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के कारण युवा नेताओं को आगे आना पड़ा और इस वजह से आंदोलन अहिंसक न रह सका। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंगाल, बंबई, यूपी, बिहार और मद्रास में था। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, ये वे नेता थे जो गिरफ्तारी से बच गए थे, तो इन्होंने इस आंदोलन को भूमिगत रहते हुए चलाया। इन नेताओं ने आंदोलन के समय भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। उधर जेल में गांधी जी ने आमरण उपवास शुरू कर दिया। अब उनके उपवास शुरू करने पर देश विदेश से उन्हें रिहा करने की मांग बढ़ने लगी। सिर्फ एक मुस्लिम लीग को छोड़कर सभी राजनीतिक दल ये चाहते थे कि गांधी जी को रिहा कर दिया जाए। 7 मार्च 1943 को गांधी जी ने भूख हड़ताल समाप्त की और उनके बिगड़ते स्वास्थ्य को देखते हुए सरकार ने उन्हें 6 मई 1944 को कैद से रिहा कर दिया। अब जिस समय गांधी जी को रिहा किया गया उस समय तक उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा और उनके निजी सचिव महादेव देसाई की मृत्यु हो चुकी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय बहुत सी जगह ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया था और समानांतर सरकार शुरू हो चुकी थी और सबसे पहली समानांतर सरकार बलिया में गांधीवादी चित्तू पांडे की बनी। सतारा महाराष्ट्र में इस समय सबसे लंबी समानांतर सरकार बनी। इनके नेताओं में Y.V. चव्हाण, नाना पाटिल प्रमुख नेता थे और ये सरकार 1945 तक चली। हाल के मिदनापुर में ताम्रलिप्त जातीय सरकार की स्थापना हुई। भारत छोड़ो आंदोलन पहले हुए सभी आंदोलनों में अधिक स्फूर्त माना गया। मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट इस आंदोलन का इसलिए विरोधी था क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि अंग्रेज अगर भारत से चले जाएंगे तो यहाँ जंगल राज कायम हो जाएगा। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाने का आह्वान किया। मुस्लिम लीग ने कराची में 1943 में हुए अधिवेशन में विभाजन करो और छोड़ो का नारा दिया। इस आंदोलन में अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन उषा मेहता और अरुणा आसफ अली ने संचालित किया। अब क्योंकि ये आंदोलन अहिंसक हो चुका था तो इस आंदोलन में करीब 250 रेलवे स्टेशन, 150 पुलिस स्टेशन और 500 पोस्ट ऑफिस जला दिए गए थे। महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई अधिवेशन में इस आंदोलन की शुरुआत की।
तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ वन लाइनर्स। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मैं फिर से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ऐसा मैं बिल्कुल क्लेम नहीं कर रही हूँ कि मैंने पूरा भारत छोड़ो आंदोलन कवर कर लिया है, लेकिन ये जितने भी वन लाइनर्स हैं ये सभी बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में इनके आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मेरे साथ इनको रिपीट करके लर्न कर लीजिएगा और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।